गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई, ये आत्मा मेरा अंश है, मेरे से उत्पन्न है, मेरे वचन से सारी उत्पन्न हुई, मेरे बॉडी से निकली है। अब ये तो मेरी आत्मा भाई मैं नहीं दे सकता आपको, किसी कीमत पर नहीं से दे सकता, ना किसी जप से ना तप से, किसी सूरत से। अपने आत्माओं, आप इस ज्ञान से परिचित होगे ना, आपको सारी समझ में आ जाएगी। ये दास एक बार सर्विस करता था इधर सिरसा साइड में, एक किराए पर रहा करता था एक सरदार जी के घर पे, और उनके एक पुत्र था, कति पागल सा, लाल पड़े, ऐसे पतला पतला, सिर देखने में भी अच्छा ना लगे ऐसा था, लाल पड़े, माए टट्टी करे, माए पेशाब। और वह उसकी माँ जब वो रो पड़े ना, बोल तो सके नहीं था, क्या करती, वो जान जाती कि बिस भूखा है या प्यासा, भाग गई आती। और 12-13 साल का हो रहा तो वो रोता था ना, बाजी आती थी, आई मेरे लाल, आई मेरे लाल, और उसका मुंह पूंछती, सारी लाड़ दौड़ उससे प्यार करती, दूध पिलाती, रोटी खिलाती। तो पुण्यात्मा, अब उस माँ से पूछकर देखो कितनी ममता होती है अपने बालक में। और हम उस परम पिता की संतान है, उसके अंदर से निकले। अब उस कबीर भगवान को आप कितने प्यारे हो और आप कितने दुख पा रहे हो, यहाँ पर आपके लिए भटक रहे हैं वो मालिक है। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं इनके लिए रो रहा हूँ, भटक रहे हैं परमात्मा। 120 वर्ष यहाँ रहे, पल पल में बीच बीच में आते रहते हैं, अपना ज्ञान समझाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। तो वो उनको हम कितने प्यारे हैं, ये सहज में अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर ये भगवान अच्छा होता जहां हम रह रहे हैं, ये हालत करता हमारी, ये तो सौतेले भी ना करे जिसा जुल्म इसने हमारे साथ कर रखा है। किसी का बेटा मरो, किसी की माँ मरो, किसी का बाप मरो, चाहे सारा कुंबा मर जाओ, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये तो कसाई है जिसने हमें खाने के लिए रोका हुआ। अब जो दास आपको बताने जा रहा है, सारी क्रिया से आपका समझ में आओगी। तब परमात्मा ने कहा, भी देख ज्योति निरंजन, ये मेरी आत्मा है, ये मैं नहीं दे सकता तेरे को। लेकिन दाता को ये भी मालूम था कि इनने काम बिगाड़ लिया अपना सारा। अपने आत्माओं, परमात्मा को ये भी पता हो गया था कि ये काम के नहीं रहे। अब ये इसको चाह रहे हृदय से, क्योंकि इनको सुख गणा या मिल गया, इन बकवाद भागी। और ये विचार कर लेना आप, यहाँ जिसके पास 2 टाइम के टूक होंगे, थोड़ा सा धन क्या पोस्ट हो जाएगी, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन गया, धरती तोल दे, भगवान नहीं चाहता, वो यहाँ की बकवाद ही चाहता सारी। और जब उस पर आपदा आती है, फिर भगवान को खोजता है। तो उसके लिए मालिक कहते हैं, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे, दुख काहे को होए। सुख में सुमन किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। अब वहां मालिक को पता लग गया कि सारी कंडम हो गए, यहाँ रखण के नहीं, और फेंकड़ा भी नहीं चाह थे, वो माप पे मर गए, अपनी गलती से पैर पे कुआड़ा मार लिया। तो परमात्मा ने कहा, भी एक बात है ज्योति निरंजन, यदि कोई आत्मा तेरे साथ स्व इच्छा से जाना चाहता है तो मैं भेज दूंगा। तो ज्योति निरंजन हमारे पास आए, और हम सभी पहले से उस पर आसक्त थे। अपने आत्माओं, जैसे ये बुराई हमारे वहां से लगी है जो आज भी विद्यमान है। जैसे आप देखते हो, ये एक्टर, हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपनी जीविका के लिए उछल कूद चटक मटक करते हैं। ये
और ये जवान बच्चे उनको ऊपर आसक्त होते हैं कि मैं लेना एक न देने दो। यह आदत हमारी वहां से बिगड़ी हुई है, ये गंध हमारे अंदर वहां से समाया है। वो तो अपने पेट के लिए बकवाद करें और हम उस पर आ सकते हैं। हो कितना अच्छा लग रहा, कैसी अच्छा एक्टिंग कर रहा, खा के एक्टिंग कर रहा, बकवाद सारी बनावटी काम। अब यहां बरवाला में आ जा कोई हीरो अभिनेता या अभिनेत्री, फिर देखो इन जवान बालकों की, वहां देखेंगे 1 किलोमीटर तक खड़े रहेंगे, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, वो खड़ी है, सारा दिन धक्के खा के वापस आ जाएंगे। वो कह देगा खड़ा खड़ी उनते। उस समय हमारे यह बीमारी लग गई थी जो आज विद्यमान है, जो कि तो हम अंदर से इसको इतना चाण लग गए, जो ही हमारे पास आया हम इसके चारों तरफ घूम गए। इसने क्या कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तक कति पहले तैयार बैठे थे। हमने कहा कि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चल पड़ेंगे आपके साथ। तब ज्योत निरंजन गया परमेश्वर कबीर जी के पास और कहा पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमात्मा ने कहा भाई मेरे सामने हाँ भरवा दे, अनुमति मैं जब दूंगा जब मेरे सामने वो कहेंगे कि हम जाना चाहते हैं, स्वीकृति दे देंगे। वो दोनों आगे परमात्मा और वो ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने पूछा भाई जो आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं हाथ खड़ा कर लो। अब परमात्मा पहले कहा करते इसके ऊपर ना सकते हो, तुम अपना मस्त रहो। हम शर्मा गए आज कैसे हाथ करें उनके सामने, नीचे गर्दन होगी, सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने कहा कि ज्योति निरंजन ये तो कोई भी तैयार नहीं है, तू तो कह रहा था बहुत सारी तैयार है। तब एकदम एक आत्मा ने हिम्मत करा खड़ा होकर और कहा जी मैं जाना चाहता हूं उनके साथ। फिर तो हमने नो सोची कि यू एक लाए लूट ले सारी लूट, हम पाछे रह जा। फिर हम सारे खड़े हो गए जितने आज ये मच्छर मक्खी कुत्ते गधे सुअर राजा रंग देवता बने हुए, सभी ने खड़ा होकर दोनों हाथ खड़े कर लिए। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जिसने तेरे साथ जाना चाहे ना, मेरे पास इनके सबके नंबर नोट हो गए, वो तो समर्थ है। और ज्योति निरंजन तू जा अपने लोक में, अपने ब्रह्मांडों में चला जा, वहीं थे 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक में, और मैं अपने हिसाब से इनको सबको तेरे साथ भेज दूंगा। अब परमात्मा ने क्या किया, वो चला गया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस कुएं में गिरने की, इसके साथ आने की, उस आत्मा का परमात्मा ने एक सुंदर लड़की बना दिया जो आगे चल के दुर्गा कहलाई या देवी कहलाई। और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया, पुनः बीज रूप बनाकर सूक्ष्म रूप बनाकर इसके अंदर फीड कर दिया, दुर्गा के अंदर सभी आत्माओं को। पुण्यात्माओं आज वैज्ञानिक युग में ये बातें आपका आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप देखते हो डॉक्टरों के जो टेस्ट होते हैं उनमें देखो क्या बताते हैं कि हमारे ब्लड में इतने ग्राम में इतने लाख जीवाणु होने चाहिए, इतने लाख एक थोड़े से 5-4 ग्राम खून में। तो ऐसे ही परमात्मा ने अपने वचन की शक्ति से हम सभी जीवाणुओं को दुर्गा के अंदर फीड कर दिया और कहा बेटी मैंने तेरे को वचन शक्ति प्रदान कर दी है, और जितनी आत्माओं ने उसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की थी सबको तेरे अंदर डाल दिया है। अपने वचन से तू जितने जीव काल वो ज्योति निरंजन कहेगा तू बना देना, उत्पन्न कर देना, उतने ही नर मादा उत्पन्न हो जाएंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा बेटा, उन सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक सहजदास है, उसे कहा कि इस अपनी बहन को तू छोड़ के आ उस ज्योति निरंजन के पास।
सहजदास लेकर आया और उसको बता देना, परमात्मा ने कहा था कि उस ज्योत निरंजन से कह देना कि सभी आत्माएं इस बहन के अंदर हैं, इसके अंदर फीड कर दी है, और तू जितने जीव कहेगा ये उत्पन्न कर देगी तेरे यहां पर। सहजदास वो सारा कुछ बता के और इस देवी को, प्रकृति को वहां छोड़ के वापस आ गया। अब ये बुराई वहां से फिर प्रारंभ हुई जो दूसरे नंबर की हम सभी प्राणियों में है। अकेली लड़की को देखकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की जो वो वृत्ति है हमारे अंदर, ये दुर्गुण है, ये वहां से पैदा हुआ। अब ज्योति निरंजन के अंदर एक दोष उत्पन्न हुआ, उस लड़की के साथ दुराचार करने की सोची। परमात्मा ने क्या किया था, उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। अब उस लड़की ने देखा उस काल ज्योति निरंजन के आओ भाव को, वो समझ गई कि इसके मन में दोष आ चुका है। उसने कहा, ज्योति निरंजन तू बकवाद मत करे, मेरे साथ जो है ना बदतमीजी ना कर। देख सुन बात, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि अंडे से उत्पन्न हुआ, पिता के वचन था। उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई तो मैं तेरी छोटी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, ये पाप ना करे, क्योंकि इनके पास शक्ति होती है। उस काल ने फिर क्या किया था, इस दुर्गा के अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्रिय लगाई थी। तो दुर्गा ने कहा कि तू मेरे साथ जुल्म ना कर, ये पाप का भागी बनेगा। लेकिन वो इतना अंधा हो गया विषय वासना के अंदर, काम वासना के अंदर, कि उसने एक नहीं सुनी ना आगा पीछा देखा, हद से ज्यादा बढ़ गया। तब उस लड़की ने कोई और विकल्प नहीं देखा अपनी इज्जत बचाने का, सूक्ष्म रूप बनाया, ज्योति निरंजन के पेट में समा गई अपनी इज्जत की रक्षा के लिए। वहां से पुकार किया कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने दुर्व्यवहार किया। तब परमात्मा ने कहा, तुमने अपने पैर पर आपको आड़ा मार लिया। पहले तो तुम इस पर आसक्त हुए, ऐसे भरे पूरे थाल का ठोकर मारी तुमने, सारे सुख थे यहाँ पर, लेकिन अब क्या बने, अब तो तुम रिजेक्ट हो लिए यहाँ से। जैसे पुण्यात्माओं सेब विक्रेता होता है, सेब कितने अच्छे लगते हैं उसको और कितने महंगे होते हैं। जो सेब खराब हो जाता है वो उसको तुरंत उठाकर बाहर नीचे फेंक देता है, उसने फिर सूर खाया करे, क्योंकि वो यदि उसको रखे महंगा भी है और अच्छा भी है, लेकिन वो 20 साल और खराब कर देगा, वो तो दूना टूटा करेगा उसके, तो तुरंत उठाकर उसको फेंक देता है बाहर मंडी में एक तरफ न। तो हम उस सेब की तरह खराब हो गए थे और परमात्मा ने हमें निकालना अनिवार्य समझा था कि और ने भी खराब करेंगे। वहां तो असंख्य आत्माएं और हैं हमारे जैसी, जिनको ये पता लग गया कि वहां जो गए थे उनकी ब्रांड मैटी हो रही है, फिर उन्होंने झांक्या भी नहीं इधर, वो सतर्क हो गए। परमात्मा ने क्या किया, कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं ही अपने पुत्र जोग जीत का रूप बनाया। उन 16 पुत्रों में से जो प्रधान है, सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, उनमें से एक जोग जीत है। जोग जीत का रूप बना के और परमात्मा वहां प्रकट हो गए उसके 21 ब्रह्मांडों में जहां वो खड़ा था, और वहां जाकर कहा कि सुन ले वचन ज्योति निरंजन परम पिता का, तूने एक घोर अपराध कर दिया इस सच्चे लोक में, और इस लोक में ऐसे कर्म करने वाले को अब सुन ले क्या क्या दंड भोगना पड़ता है। देश निकाला तेरे को यहां से, 21 ब्रह्मांड लेकर चला जा यहां से, और दुर्गा के उसके पेट से बाहर निकाल दिया, उसका पेट चीर के, और वचन से फिर बंद कर दिया ऑपरेशन की तरह, और बाहर खड़ी कर दी और कहा कि तुम चले जाओ दोनों यहां से, और आज से तेरा नाम काल होगा। ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित्य आहार करेगा, 1.25 लाख डेली उत्पन्न करा करेगा, और निकल जाओ तुम यहां से।
इतना आदेश दिया था, 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े वहां से। जब ये उस सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर, एक कोस लगभग 2.5-3 किलोमीटर का होता है, नील पद्म शंख यानी 16 शंख कोस की दूरी पर आकर ये सब ब्रह्मांड चक्कर काटने लगे। अब ज्योत निरंजन ने कहा दुर्गा कि मेरे साथ जो होना था हो लिया, और उसने फिर बकवाद शुरू करी उस लड़की के साथ, प्रकृति देवी के साथ, दुर्गा के साथ। अब उस प्रकृति देवी ने यानी दुर्गा जी ने फिर प्रार्थना की, ज्योत निरंजन तू बात सुन, पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है, जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी वचन से। तो ये पाप का काम ना प्रारंभ कर, ये मैथुन सृष्टि मत शुरू कर। बात सुन, देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और अब मैं तेरे पेट से बाहर आ गई, तेरी बेटी होगी। कोई तो नाता रख ले। पर इस नालायक व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं मानी, इस प्राणी ने, और वो जुल्म कर दिया इस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ। जबरदस्ती इसके प्रजनन इंद्री लगाई, अपने नख रेखा से, नाखूनों से चीर कर, और फिर इसके साथ सृष्टि कर्म करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश रखा गया। अब ये सृष्टि रचना परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताई थी, धर्मदास जी ने लिखा था, और अब आपके रूबरू दास करेगा उस सूक्ष्म वेद से, फिर आपका समझ में आओगी सचमुच या सच्ची है। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर का ये खंड है, ज्ञान बोध अध्याय है। यहां देखिएगा 21 पृष्ठ है ये। अब यहां से शुरू करते हैं। कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। ये राम है, नाम नहीं है, मिसप्रिंट है ये नाम की महिमा ऊपर हो चुकी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा कबीर जी धर्मदास जी से अपनी प्यारी आत्मा से कह रहे हैं कि अब मैं तुझे इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम, ये राम है नाम नहीं है, आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि माने सनातन परमात्मा, ये राम है, ये गलती से नाम लिखे हैं। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। जो मैं ज्ञान बताने जा रहा हूं, जो कथा मैं तुझे सृष्टि रचना की सुनाने जा रहा हूं धर्मदास, बुद्धिमान व्यक्ति तो इसको स्वीकार करेंगे, हृदय से लगाएंगे, एक सचमुच क्यों प्रमाण दिखाए जाएंगे सारे। और मूर्ख सुने तो उसका समझ में नहीं आ, वो तो उसका तो खाता है नहीं भक्ति मार्ग में, इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानता। देखिएगा, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इनकी माता अष्टंगी है, पिता ये ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का।
पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल को धर्मराय भी बोला जाता है। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही सु तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इस दुर्गा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, उनके ब्रह्मा विष्णु शिव नाम रखे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पिता का पता नहीं, वो कैसा है, कहाँ रहता है। ये ऐसे कपट करके सबको धोखे में रखे हुए। जब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए, इसने प्रतिज्ञा कर ली दुर्गा से कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। किसी भी क्रिया से, किसी भी मंत्र से, किसी भी जप से मेरे कोई दर्शन नहीं कर सकेगा। और तू मेरा भेद गुप्त रखेगी, बतावेगी नहीं तो तेरी खैर नहीं है। यह इस तरह डर बहुत है, क्योंकि इसके अधीन हो गया, अपने पैर पे कुआड़ा मार लिया हमने। तो ये गुप्त रखती है, इसने कभी किसी को सच्चाई नहीं बताई, उसके डरते। अब वो सामने क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर ये सबसे बड़ा दोष है कि हमें खाता है वो। इसके कारण उसने अपने को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा कर रखी है। अपने आत्मा, अभी आप ये समझो पहली कक्षा के बच्चे हो जो पहली बार आए हैं सत्संग सुनने के लिए, तो ये समझ लो आप कह वाली भाषा समझ रहे हो, और इससे फिर आगे सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसने अपने पुत्रों को भी अपनी जानकारी नहीं दे रखी, और ये इस वेदों अनुसार, क्योंकि वेदों में इस ब्रह्म तक की साधना की जानकारी है, ओम नाम का जाप है। और हठ योग इन्होंने अपने इस काल ने अलग से एक आकाशवाणी करी थी, अभी बताएंगे, पूरा डिटेल देंगे थोड़ी। तो हठ योग किसी वेद और गीता में या परमात्मा की वाणी में नहीं है। ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये बकवाद है, मनमुखी साधना है, किसी सदग्रंथ में नहीं, ना किसी महापुरुष ने ऐसा किया। तो ये हठ योग कर करके इन्होंने अपनी तरफ से और एक जोड़ दिया इसमें हठ योग करने का, तो वो भी नहीं करना हमने केवल वो साधना जो सत्य है वही करनी। तो इन्होंने हठ योग कर करके समाधिस्थ हो होकर काफी वर्षों तक बैठे रहे, पर वो दिखता नहीं। तो सभी ने मान लिया कि परमात्मा निराकार है, अपने अनुभव कथ दिया, जबकि वेद साकार बताए, आंखों देखा वो संत परमात्मा को साकार बताए। तो वेदों को भी समझा नहीं, अपना अनुभव जो इन्होंने जो साधना करी उससे जो उपलब्धि हुई उसके आधार से सब जगह ये ज्ञान प्रचार कर दिया, जो वेदों और गीता के विपरीत है। अब क्या बताया, 3 पुत्र अष्टंगी जाए उत्पन्न किए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। अब ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है और उसके प्रेशर से, उसके प्रभाव से हम सभी संतान उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी के अंदर सतोगुण है, सतोगुण का प्रभाव से हम सभी यहाँ सथित एक दूसरे में मोह ममता में फंसे बैठे हैं। और तीसरा पुत्र तमोगुण है शंकर, वो हमें मारकर अपने पिता के पास
उसने मारना मारना, फिर अपना ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप चला जाता है जीव वहां पर, ऐसी उसने व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसे वो संहार करता है। तो ब्रह्मा जी से हमारी सबकी उत्पत्ति होती है, उसके प्रभाव से, विष्णु जी के प्रभाव से हम जैसे यहाँ सतीत है। जैसे किसी ने घुट्टी ला ली, शराब पी ली, तो उसके बस की बात नहीं होती, रेत में पड़ा है, चाहे गारा में पड़ा है, और चाहे धूप में बाहर पड़ा हो, तो मौज मान रहा उसने। तो हमारा ये इंजेक्शन ला रखे इन तीनों गुणों ने, हमें पता नहीं हम यहाँ कितने दुख पा रहे हैं। तो परमात्मा के एंटीबायोटिक ज्ञान आप सुनोगे ना, या उतर जाएगी काल की वांग सारी, और फिर समझ में आओगे हम तो गलत स्थान पड़े, यहाँ कोई जीवन है। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। इन तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इसके सारे डमडमें चला रहे हैं, और ये बूढ़ी आत्मा इनको भगवान मान के इनम धोखा खा रहे हैं। पुरुष यानी परमात्मा का जानकारी कैसे पावे, यो काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, और सुन निरंजन बासालीन्या। अब तीन लोक अपने पुत्रों को देकर, यहाँ के मृत लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन तीन लोक के प्राणियों के ऊपर ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभागीय मंत्री की तरह हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, ये हमारे ऊपर प्रभु हैं यहाँ के। और ये इस काल की व्यवस्था कर रहे हैं, 1 लाख डेली मार के और ऊपर भेज देते हैं, और 1.25 लाख उत्पन्न हो रहे हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखे हैं। और ये खाता कैसे है, जैसे शरीर तो यहाँ रह जाता, बॉडी स्थूल, इस सारे जीवन में आप देख लो कहाँ से धर्म स्टार्ट होता है। जैसे पहले हिंदू थे, फिर ईसाई हुए, फिर मुसलमान हुए, फिर सिख हो गए। अब कहाँ से शुरू होते हैं, जब स्टार्ट होती है उनमें कोई विकार नहीं होता। अरे देखो, कोई हिंदू बच रहा नहीं, मां शराबत है, कोई सिख बच रहा नहीं, ईसाई बच रहा नहीं, और मुसलमान मांस खाओ कापाड़। तो ये विकार क्यों लगाए हमारे? ये काल प्रत्येक मानव से विकार कराता है अधिक से अधिक, और उनके कारण फिर सूक्ष्म शरीर में उनका समावेश हो जाता है। जो भी हम ये अड़ंगा खाते हैं और ये चटपटी बकवाद खाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, इनका अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है, और उसको फिर तपस्या पे भून के 1 लाख में से जो गंध निकलता है, जीव मरता नहीं, उस गंध को फिर ये काल खाता है। इसलिए हमें ये विकार पहले तैयार करवाता है। अब देखो, बुराई तो कितनी जल्दी ग्रहण होती है, और अब इसको छुड़वाना में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ग्रहण करने के लिए मन प्रत्येक में विद्वान कर दिया काल ने अपना एजेंट, और ये सारे उल्टे काम चावे और बड़ा खुश रहता है। तो परमात्मा के मार्ग में इन विकारों से हम हटना पड़ेगा, तब हम इस मार्ग पर चल सकेंगे। अब क्या लिखा है? अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। 3 लोक के जीवों को खा रहा है वो। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाएगा, अपने पुत्रों को भी जब इनकी मृत्यु होगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके इस काल के और दुर्गा के ये 3 बेटे हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं को भगवान मान के सेवा यानी पूजा कर रहे हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। भगवान 600 वर्ष पहले बोला था ये ज्ञान, जो आज
सभी सदग्रंथों में प्रमाण। ये तो आप जी ने परमात्मा की वाणी सुख संवेद पढ़ लिया, अब केवल यही बताकर छोड़ दे ये दास तो आप नहीं मान सकते कि यह सच्ची बात होगी। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यह ज्ञान दिया था, क्योंकि वो सबका सृजनहार है और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बता सकता है। तो उसने आकर के ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा ने ये ज्ञान सुना और परमात्मा पर विश्वास किया। एक साधु संत रूप में, ऋषि रूप में आए थे परमात्मा कबीर जी। तो ब्रह्मा जी ने प्रथम मंत्र लिया, मालिक ने उसको केवल ओम नाम का जाप करने को कहा, क्योंकि वास्तविक मंत्र बहुत देर से बताया जाता है जब दृढ़ विश्वास हो जा प्राणी का। तो परमेश्वर कबीर जी विष्णु के पास गए। परमात्मा विष्णु जी से भी ज्ञान समझाया, उसने भी बहुत ध्यान से सुना और प्रथम मंत्र लिया। परमात्मा ने उसको हरियम मंत्र दिया। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी ये ज्ञान सुना परमात्मा का, बड़ा ध्यान से सुना, और परमात्मा कबीर जी ने उस शिव जी को सोहम मंत्र दिया। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, करे हमारी से। अब अकेले सोहम से बात नहीं बनेगी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। इन वेदों में कहीं सोहम नाम नहीं है, पुराणों में कहीं सोहम नाम नहीं है, ना गीता में भी सोहम नाम नहीं है। केवल परमात्मा आए, उन्होंने इन वेदों के बाद में वो ज्ञान दिया अपना चारों युगों में। इस कारण से वेदों में उसका समावेश ये नहीं कर सके, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को इन्होंने माना नहीं। फिर जब परमात्मा ने देखना चाहा कि दोबारा जाता हूं इनकी कैसी वृत्ति है, तो ब्रह्मा जी के पास गए। उधर से काल ने देखा कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा उसके हथे चढ़ गया। ये तो जोग जीत के, वो तो अपना भाई समझ रहा था परमात्मा को, तो उसने अपने पुत्र की बुद्धि बदल दी अंदर से कि झूठ बोला, सारी निराधार बातें करता, इसकी बातों में मत आना। जब परमात्मा दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी त्योर बदल गए। नहीं महाराज जी, आपका निराधार ज्ञान है, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है। ब्रह्मा जी ने विष्णु और शंकर जी को बता दिया कि झूठ बोला सारी। तो परमात्मा विष्णु जी के पास गए, वो भी मना कर गए कि नहीं महाराज जी, आपकी बात में आधार नहीं है कोई। शिव जी भी नाट गए। अब जो सृष्टि रचना ब्रह्मा जी ने परमात्मा से सुनी थी, उसमें कुछ अपना ज्ञान मिला के कैसे पेश कर दिया, अब आपको सुनाते हैं। अपने आत्मा एक बार नारद जी से पूछा व्यास जी ने, तो व्यास जी ने पूछा कि सारे ब्रह्मांड का रचने वाला कौन है। नारद जी ने कहा कि जो आप मुझसे पूछ रहे हो, ये ही बात मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी, और उन्होंने क्या बताया वो वर्णन करता हूं। देखिएगा, ये शिव पुराण देखो, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार हैं। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इनके फोन और फैक्स नंबर है। ये है रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, और 5वां अध्याय के अंत से इसका लिंक हो जाएगा, यहां से पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कोई ये प्रश्न किया था। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 खत्म हुआ, 6वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। आगे देखो, उस समय तत् सद ब्रह्म
इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये हमने 99 पृष्ठ पर पढ़ा, 99 पर। अब हम 100 पर पढ़ेंगे। जिस परब्रह्म के विषय में ब्रह्मा जी का ज्ञान सुनते रहना, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी कुछ सच्चे कुछ झूठे, ब्रह्मा जी कह रहा है, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान अनुसार। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, यानी भगवान को निराकार मानते हैं और फिर वही निराकार साकार हो गया। कैसे? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की माता कही गई है। नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अब सुनना जानते हैं अपनात्माओं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को कख भी पता नहीं है, जात मार्ग का ये सत्कर मान लेना। अब यहां इसने क्या बताने की चेष्टा की है? परमात्मा ने इसको सच्ची बात बताई थी, वह इसके गले उतरी नहीं, क्योंकि इसने वो चीज देखी नहीं थी। लेकिन परमात्मा से सुनकर वो ज्ञान कुछ अटकलबाजी अड़ाई इसने। ये क्या कहना चाहता है कि इस काल को, ज्योत निरंजन को, ब्रह्म को, ये क्या कहता है कि यू निराकार था पहले और फिर इसने साकार होने की सोची तो ये सदाशिव बन गया, जो से शिव जी जैसी आकृति का। और इसने अपने अंदर से एक शक्ति, एक औरत निकाली, जिसको प्रकृति दुर्गा त्रिदेव जननी कहा जाता, जिसकी 8 भुजाएं, अपने अंदर से आप ही निकाली। अब इसने परमात्मा को मिथ्या कर दिया, जो सच्चाई थी। तो उसके बताने के लिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा, सुख संवेद बताया। तो दास ने आपको कथा सुनाई, वास्तविकता ये है। अब इसने ब्रह्मा जी ने, देखो बात सुनो, अब दास इसको यहां छोड़ता है, थोड़ा देवी पुराण दिखाना पड़ेगा। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 3रा स्कंद प्रारंभ होता है, प्रथम अध्याय 3रा स्कंद स्टार्ट होता है यहां से। जन्मेजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, तो वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का उद्देश्य क्या है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। आप सर्वज्ञान संपन्न हैं ब्रह्मन, साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कही है। विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन यानी वेद व्यास जी से जन्मेजय पूछ रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह जैसा जो है, ये सब बातें आप जानते हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं और कर्म से सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके विषय में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। अब व्यास जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारी बुद्धि बहुत बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो कुछ पूछा
ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, क्योंकि यही पूछा है इसने कि इनकी कैसे उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण है, ऐसे इसको ब्रह्मादि कहते हैं। ये जहां ब्रह्मादि लिखा हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है समझना चाहिए। सो महान कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया? दिविजवर, साथ यह भी बताइए कि ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला। इसकी रचना 114 पृष्ठ पर आ गया। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव से कार्य का होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवाधिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरण करने वाले, ऐसे ऐसे। दूसरे लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त हैं, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे ऐसे। अब ये हम आगे 115 पृष्ठ पर यहां से पढ़ेंगे, हमारा सारा काम हल हो जाएगा। नारद जी से पूछ रहे थे व्यास जी। अब नारद जी बताते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। व्यास जी से पूछ रहे हैं जन्मेजय, और व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं कि मेरे मन में भी ये शंका हुई थी तो मैंने नारद जी से पूछा था। तो नारद जी से पूछा तो नारद जी ने क्या बताया कि मेरे मन में भी शंका हो गई थी, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था सृष्टि रचना। अब देखना, अब हम 115 पृष्ठ पर आगे हैं, तीसरे स्कंद का। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं? नारद जी कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, क्या आप इसके रचयिता हो या विष्णु जी ने रचा है ये, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बताने की कृपा करें। देखो, अब नारद ने भी पता है जब बात बिगड़ेगी, जब इनका नहीं समझ में आती तो ये ब्रह्मा जी भी झूठ बोल लगा। यूं कहे, पिताजी सच्ची बताइयो, झूठ ना बोलियो। ये देखो, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए? कौन देवता सबसे बड़े समर्थ है? आदि आदि जी। इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। अब देखियो, ये आप जब ना समझ में आओ ना, अपने तो दूसरे पर टाल देते हैं। अब आगे देखना, विष्णु जी आप बेहोश पड़ा है, उसने आप पर ज्ञान नहीं, वो क्या गया सृष्टि बताओगे रचना। अब दिखाते हैं, देखो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी बताता है, क्या कहता? महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जिसे यह रहस्य विदित हो। फिर विष्णु जी गीत बताओगा, जो त्यागी अहंकार रहित एवं ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में, अब यहाँ बताने लग गया भी हो। एक तरफ तो यूं कह दिया कि भाई चल विष्णु जी से पूछ लिए, फिर बताने लग गया अपनी सारी कहानी के लिए। सुन, मैं बताता हूं। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथा और जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर जोगेंद्र दास है जी। जोगेंद्र जी आप कहाँ से हैं? काशीपुर उत्तराखंड से जी। जोगेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी जी, उनके चरणों में जाके नाम दीक्षा ली जी। जोगेंद्र जी क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो हम शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हमारे पिताजी भी काफ़ी संतों की संगति करते थे, कबीर पंथ से जुड़े हुए थे हम लोग। लेकिन कबीर परमात्मा को वो सतगुरु बताते थे, परमात्मा नहीं बताते थे। अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने से, सत्संग देखने से हमें पता लगा कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म है। और शारीरिक रोग था मेरे को, पहले से मैं काफ़ी बीमार रहता था। 10-15 साल से मेरे को शारीरिक रोग था। बीमारी के कारण मेरा वज़न भी बहुत कम था, 45-46 किलो का वज़न था कुल। और सभी जगह मैं अपने रोग को लेके, निवारण के लेके धक्के खा चुका था। सभी जगह से दुखी हो चुका था, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, ये मान लीजिए आप। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम टीवी के द्वारा सत्संग देखते थे। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का 4-5 साल तक हमने सत्संग देखा। जो भक्तों के उसमें जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके इंटरव्यू आते थे कि हमें असाध्य रोगों से लाभ मिल गया। किसी की प्रेत बाधा थी, किसी को कैंसर था, किसी को अल्सर था। मेरे को भी अल्सर की परेशानी थी। और प्रेत बाधा क्या, मेरे को जब रात को मैं सोता था तो सांप काट जाता था। मेरे को रात को सोते हुए सांप काट जाता था। हर रोज ही मेरे साथ ऐसा होता था कि बहुत खतरनाक एक सांप आता था और मेरे को काट जाता था। मैं सो नहीं पाता था पूरी पूरी रात। और बहुत सारे लोगों के पास उपाय के लिए भी गया। हमारे यहाँ पे नज़दीक 10 किलोमीटर दूर काशीपुर में शेषनाग का मंदिर है। वहाँ पे किसी ने बताया कि वहाँ पे जाके चांदी का सांप चढ़ाने से ये तुम्हारे ऊपर जो दोष है सांप काटने का, ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे जो चांदी का सांप बनवा के, और उसको काफ़ी महंगा बना था, वो वहाँ पे चढ़ाया, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। और अन्य धर्म गुरुओं के पास भी उपाय के लिए मैं बहुत जगह गया हूँ। मौलवियों के पास भी गया हूँ, पंडितों के पास भी गया हूँ। और आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा माड़ी थी उस समय कि उनके पास जाके मैंने 10% पे लेके भी जो उन्होंने उपाय बताए। किसी ने बताया कि लाल कपड़ा बांध के आप चौराहे पे डाल दो, किसी ने बताया कि आप हरी मिर्च डाल दो, लाल मिर्च डाल दो, किसी ने बताया कि आप चौराहे पे पानी 4 नलों का लेके डाल दो, वो डाला। सभी तरह के उपाय उनके द्वारा बताए हुए। इवन ये नकली धर्मगुरु जो थे, ये पंडित थे, इन्होंने मेरे को चौराहे के ऊपर भी नहला दिया रात को 12 बजे, तो भी मेरे को कोई राहत नहीं मिली इनके पास जाने से। और मथुरा में एक हरि चैतन्यपुरी जी हैं, उनके द्वारा बताई गई साधना, जो कृष्ण का जो मंत्र बताते हैं, वो उनके पास भी हम 15 दिन तक वहाँ पर शारीरिक लाभ को लेकर रहे, लेकिन कोई लाभ उनसे मिला नहीं हमको। और कबीर साहब जी को हम पहले जो कबीर पंथ से 20 साल से जुड़े हुए थे, जलंधर में उनका डेरा है, जो अन्य परिवार हमारा उनसे जुड़ा हुआ था, हमारे दादा परदादा से। और वो कबीर साहब जी को पूर्ण गुरु नहीं बताते थे, वो सतगुरु बताते थे। उनको कबीर साहब जी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बस उनकी वाणी को पढ़ते थे वो। उनके पास कोई यथार्थ भक्ति, यथार्थ साधना नहीं थी। कबीर साहब जी के बारे में कुछ नहीं था। हमने फिर गुरु जी का सत्संग टीवी पे आता था, सत्संग देखते थे टीवी पे। तो सत्संग देख के हमें काफ़ी प्रेरणा हुई कि परमात्मा सोहम जाप से आगे कुछ बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सोहम जाप ही बताते थे। और सोहम जाप से ऊपर भी कोई साधना है, इससे बढ़ के भी ऊपर कोई साधना है। जैसे गुरु जी 2 मंत्र का सतनाम जाप टीवी पे बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो ये हुआ कि आगे का रास्ता, आगे का मार्ग भी वहाँ पे जाने से मिल सकता है। और शारीरिक रोग को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हमें एक उम्मीद जागी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे एक संत हैं जहाँ पे हमारी इस समस्या का निवारण हो सकता है। तो हम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए तैयार हुए। एक दोस्त को तैयार किया मैंने, ट्रेन से रिजर्वेशन कराया, और काल ने ऐसी परीक्षा ली हमारी वहाँ पे जाने के लिए। जब मैं दिल्ली पहुँचा तो दिल्ली जाके वहाँ पे बहुत सारे शारीरिक समस्या ऐसी काल ने डाल दी कि ऐसे लग रहा था कि अब मैं जा ही नहीं पाऊँगा आश्रम में। वहाँ पे जाके मेरे को लूज मोशन हो गए, उल्टी हो गई, और स्टेशन में ऐसे ही नीचे लेट गया।
और दोस्त मेरा बोला कि अब हम घर वापस जाते हैं या आपको किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा देता हूँ। मैंने अपनी मिसेज को घर पे फ़ोन किया तो उसने ये कहा कि आप हमेशा तो दुखी रहते हो, सभी जगह जाके थक चुके हैं हम लोग, और आप ऐसा करो, जो होना है वो तो होना ही है, ये एक दिन मौत तो निश्चित आनी है, आपके हालात तो ऐसे हो रहे हैं, आप ऐसा करो आप चले ही जाओ। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, थोड़ी हिम्मत बंधी, मेरी मिसेज ने बांधी, तो हम लोग वहाँ पे फिर चले गए। मेरे दोस्त ने मेरे को उठा के, आप सच जानना कि दोस्त ने उठा के ऐसे जैसे बेहोशी अवस्था में होता है, ऐसी अवस्था में दोस्त ने उठा के मेरे को ट्रेन के डिब्बे में डाल दिया और मैं जाके वहाँ पे बरवाला उतर गया और वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुँचा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने, भक्तों ने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे मैंने गांडे तवीज़ पहने हुए थे हाथों में और सारी उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई थी। इन पंडितों ने जो अंगूठियाँ मेरे को महंगी महंगी पहनवाई थी कि शारीरिक लाभ मिलेगा इससे, तो कोई भी उनसे राहत तो मिली नहीं थी। उन्होंने कहा कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए आपको ये सारे आडंबर शरीर के में जो आपने बांध रखे हैं गांडे तवीज़ और ये अंगूठियाँ सब उतारनी होंगी। तो मैंने सब, उससे राहत तो थी नहीं, मैंने सब उतार के वहाँ पे फेंक दी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जाके नाम दीक्षा ले ली। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो भगत जी बहुत सारे सर जी मिले मेरे को। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि जो मेरे असाध्य रोग थे, जो इतने लंबे समय से मेरे को, मैंने बताया आपको कि सांप काट जाता था, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी नाम लेने के बाद कि वो सांप काटना बंद हो गया। और जो अल्सर्स की बीमारी थी, डॉक्टरों के पास कोई उसका इलाज नहीं था, वो अल्सर्स की बीमारी भी मेरी ठीक हो गई। खाना नहीं पचता था, बार बार लूज मोशन जाना पड़ता था, रात को 12 बजे भी उठ के मेरे ऐसी स्थिति बन जाती थी कि मेरे को एडमिट होना पड़ता था। हमारे सारे घर के लोग हमेशा चिंतित रहते थे, हमारे पिताजी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे इस बात को लेके। और कभी भी मेरे को साल में, क्या आप मानिए, साल में मेरे को 10-20 बार तो एडमिट ही होना पड़ता था और फाइनेंशियल कंडीशन भी एडमिट होने के बाद बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। और ये जो पेट का रोग है, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा सही कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। और गुर्दे में मेरे पथरी थी, 10 साल तक पथरी से परेशान था, कभी भी दर्द उठ जाता था और 23 mm की गुर्दे में पथरी थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एक बार दर्द उठा बहुत तेज़ और मैंने गुरु जी से प्रार्थना लगाई, तो गुरु जी के आदेश आए कि अगर दर्द ज़्यादा है तो आप ऑपरेशन करा लें। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने मेरे को दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन बता दिया कि ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा आपका होगा। दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि यहाँ पे पेट में एक चीरा लगेगा, आपका चीरे से वो पथरी निकाली जाएगी और उसका खर्च 30,000 रुपये होगा। और जब मैं दूसरे दिन एडमिट हुआ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने, परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा करी, डॉक्टर ने बोला कि एक ट्राई करता हूं मैं कि आपकी पेशाब की नलकी के द्वारा दूरबीन को भेजता हूं और उससे देखता हूं कि हो सकता है ये पथरी बाहर आ जाए। तो डॉक्टर ने कोशिश की, परमात्मा का मैं सिमरन करता रहा, गुरुजी ने दया करी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, कि वो पथरी एक सिर्फ नलकी डालने से ही मेरी 25 mm की पथरी गुरुजी ने निकलवा दी। और डॉक्टर ने जो 30,000 रुपये मेरे को बताए थे, कभी भी डॉक्टर पैसे जमा करने के बाद वापस नहीं देते, और सिर्फ 7,000 रुपये डॉक्टर ने काटे और बाकी के पैसे मेरे को वापस दे दिए। ऐसी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और साधना में और नाम में पावर है। एक बार मोटरसाइकिल से अपनी मिसेज के साथ जा रहे थे, ना कोई आंधी थी, ना तूफान था, ना कोई बरसात थी, ना मौसम खराब था। इतनी तेजी से मेरे बिल्कुल पीछे भगतमती के, जब मैं बाइक चला रहा था, जाप करते हुए जा रहे थे हम लोग, तो एक बहुत बड़ा पेड़ का जो टहना होता है वो बाइक के पीछे टकरा के गिर गया। और जो जितने भी आसपास आगे और पीछे लोग जा रहे थे वो वहीं पे अपनी बाइक और सवारियां लेके रुक गए और वो देख के हैरान थे कि अब तो कोई इसके नीचे दब के मर गया शायद। और बड़ी जोर से लोग आसपास के चिल्ला रहे थे और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरी बाइक चलती रही, वो पीछे से टकराया और मेरे से पीछे से आवाज़ आई, बहुत बड़ी परमात्मा की दया है तुम पे जो आज तुम बच गए हो, नहीं तो तुम बचते नहीं। मेरे को तो पता था किसने बचाया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी कि वहाँ रक्षा कर ली हमारी। और मेरी माता जी को मानसिक रोग की बीमारी थी, जो कि सभी जानते हैं, हमारे रिलेशन के लोग भी, गांव के लोग भी सभी जानते हैं कि 20-25 साल से उनको बीमारी थी। वो कभी भी मतलब सही रात को सो नहीं पाती थी, नींद की गोलियां देनी पड़ती थी, सभी तरह का हम उनका
उपाय भी करा चुके थे। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया मैंने, तो मैंने माता जी को भी अपने पास नाम दिलवा दिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। नाम लेने के बाद माता जी की जो मानसिक रोग की परेशानी थी वो पूरी तरह से ठीक है, नहीं तो वो ऐसे पागलों की तरह करती थी कि अपने कपड़ों की भी उनको होश नहीं रहती थी। कपड़े भी ऐसे उतार के वो घूमने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी और सो नहीं पाती थी। ऐसे जैसे पागलपन की स्थिति होती है वैसी स्थिति थी। हम बहुत चिंतित रहते थे। हमने सभी जगह उनका इलाज भी कराया था, इवन पागल खाने में भी दिखाया था उनको, सभी झाड़ा फूक भी कराए थे, सभी जो उपाय होते हैं, ये जो नकली झाड़ा फूकी वाले जो उपाय बताते हैं वो भी कराए थे, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी दया करी, नाम लेने के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी मानसिक रोग जो था वो ठीक हो चुका है। जोगिंदर जी, जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, डॉक्टर होने के नाते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी भक्त समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत इस समय धरती पे आए हुए हैं, इनके पास सद्भक्ति है। आपसे प्रार्थना है कि आप सदग्रंथों को खोलकर देखें और इनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना परम सत्य है और इनसे सभी रोगों का निवारण इस धरती पे संभव है। और आप उनसे नाम दीक्षा लें और उनके द्वारा दिए गए जो सतमार्ग है उसको अपनाएं, तो आपकी सभी इस धरती पे जितने भी रोग हैं उसका इलाज संभव है। जोगिंदर जी, देखने में आ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी नास्तिकता की ओर बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। जो लोग नास्तिकता की ओर जा रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी मीडिया है और उसका इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। मीडिया में अभी सदग्रंथों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। जो ग्रंथों में लिखा है, अब तक के जितने भी नकली धर्मगुरु हैं वो कुछ भी ग्रंथों पे प्रमाणित नहीं बताते हैं। वो सब आडंबर करते हैं और झूठी कहानियां बनाकर एक पब्लिक को मनोरंजन का एक उन्होंने अपना स्थान बना रखा है। ऐसा मनोरंजन का एक केंद्र बना रखे हैं इन लोगों ने। और संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति देते हैं, जो साधना देते हैं, वो शास्त्र अनुकूल है, शास्त्रों से प्रमाणित है। और मैं भक्त समाज को सभी को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई आडंबर किसी तरह का नहीं है। और आज की जो साइंस है वो साइंस सब इसकी भक्ति के आगे फेल है। जो हमारी युवा पीढ़ी आज नास्तिकता की ओर जा रही है उनको कोई सद्भक्ति मिली नहीं, इसलिए कोई आध्यात्मिक लाभ उनको मिला नहीं। ना उनके रोगों का निवारण हुआ, ना उनको कोई आध्यात्मिक लाभ मिला, ना उनके पास कोई मोक्ष का मार्ग है अन्य धर्मगुरुओं के पास। तो इसलिए वो नास्तिकता की ओर चली गई। उनको लगता है कि इस धरती पे कोई भगवान नहीं है जो हमें लाभ दे सके या हमारे दुखों का निवारण कर सके। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। इसके द्वारा अगर वो ज्ञान को समझेंगे और सदग्रंथों के प्रमाण को देखेंगे, उनके गुरुजी के सत्संगों को देखेंगे, तो उनको खुद ही ये पता लग जाएगा कि परमात्मा की पावर ऐसी है जिससे सभी रोगों का निवारण हो सकता है। और परमात्मा की पावर ऐसी है जो हमें सतमार्ग और मोक्ष का मार्ग दिलवा सकती है। जोगिंदर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? विभिन्न चैनलों पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है और वहाँ पे एक पट्टी चलती है सत्संग में, उसमें आप फ़ोन मिलाकर नंबरों के द्वारा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पूरे वर्ल्ड में नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, उनसे आप संपर्क करके कोऑर्डिनेटर के द्वारा नामदान केंद्रों का एड्रेस पूछ के और नाम दीक्षा ले सकते हैं। डॉक्टर जोगिंदर जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।